भक्तों के रोम रोम में बसने वाले प्रभु श्री राम की छवि को साकार करने वाले अरुण गोविल लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए हैं, जिसकी गवाही देने वाली तस्वीर भी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर भी जो आपको दिखाने वाले हैं, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। देखिए ये तस्वीर अरुण गोविल है और आप खुद इन तस्वीरों को देखने के बाद तय कीजिए कि आपको कौन से श्री राम भाते हैं। क्या राघव का किरदार देखकर आपको लगता है कि ये आपके प्रभु श्री राम है? मनोज मुंतशिर वाली आदि पुरुष को लेकर रामानंद सागर वाली रामायण के राम लक्ष्मण अब क्या सोचते हैं? क्योंकि आपने देखा रामानंद सागर में इन्होंने राम का किरदार निभाया था और आज भी लोगों के दिलों में वो किरदार प्रभु राम के रूप में ही बसा पड़ा है। लेकिन आज जिस किरदार को आप आदि पुरुष में देख रहे हैं, वो सौम्यता प्रभु राम में नहीं दिखा पाए। इसलिए सवाल था कि किस राम को आप देखना चाहते हैं, और इसी को लेकर हमने राम और लक्ष्मण, रामानंद सागर के उस सीरीज में जो राम और लक्ष्मण थे, उनसे बात की। वो क्या सोचते हैं अब आपको ये जरूर सुनना चाहिए। सबसे सभ्य, सौम्य, मर्यादा पुरुषों में उत्तम दिखने वाले अरुण गोविल जी मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, वो ये कि अभी अभी अनूप जलोटा जी कह के गए थे कि रामानंद सागर जी ने सबको देसी घी खिला दिया, तो अब जो मिक्स घी है या डालडा वो कोई खाना नहीं चाहता है। तो क्या पुरानी रामायण से आदि पुरुष का कंपैरिजन होना चाहिए? नहीं, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि वो रामायण हमारी 35 साल पहले बनी थी और ये आज बनी है। 35 साल का गैप है बीच में। हमारी रामायण एक सीरीज़ थी, एक फिल्म है। हमारी जो रामायण थी वो सागर साहब ने और हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से बनाई थी। उसमें कमर्शलाइजेशन का कहीं कोई ज़िक्र नहीं था बिल्कुल, बल्कि उस वक्त जो जितने हमें पैसे मिले थे उस काम के लिए, वो उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। हमने सोचा भी नहीं कभी कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं इसके। हमें सिर्फ काम करना था। स्पेशली मुझे सिर्फ रामायण में काम करना था। मैं अब कमर्शियल एक्टर, मैं अच्छी फिल्में कर रहा था उस वक्त, और मुझे जब ये पता लगा कि सागर साहब रामायण बना रहे हैं तो मैंने खुद जाकर उनसे कहा था कि मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। इतनी मेरे मन में ईमानदारी थी उस चरित्र को करने के लिए। सागर साहब के मन में उतनी ही ईमानदारी थी रामायण बनाने की। इसलिए कमर्शलाइजेशन का कहीं कोई हमने सोचा भी नहीं था। आज जो फिल्म ये बनी है इसमें कई चीज़ें अलग हो गई हैं बिल्कुल। एक तो जो भगवान का जो कैरेक्टर्स का, जिनको हम भगवान हम पूजा करते हैं उनकी, वो हमारे भगवान है, परमात्मा है हमारे लिए। उनका स्वरूप जो है वो जो हमारे मन में है, क्योंकि हम साकार रूप की पूजा करते हैं, हम निराकार की पूजा तो नहीं करते। मंदिर में जाते हैं तो पूजा करते हैं, अपने घरों के जो मंदिर हैं उनमें हम पूजा करते हैं तो वहाँ भी मूर्ति रखी होती है या तस्वीर रखी होती है भगवान की। हम उसको हाथ जोड़ते हैं, हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं उस रूप को देखकर। मनोज जी इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतने अच्छे गीत भी लिखे हैं उन्होंने। ओम जी एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन ने क्या सोचकर ये फिल्म इस तरह से बनाई है। कुछ इसमें जो संवाद हैं वो भी, मनोज जी इतना अच्छा लिखते हैं, उन्हें ये संवाद लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी पता नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई हैं बिल्कुल भी, और उनका जवाब मैं आपको पूरी तरह शायद नहीं दे पाऊँगा। इसका जवाब जो हमारे मेकर्स हैं वही दे पाएंगे। और ये कहना कि ये अब रामायण के ऊपर बेस नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। ये बयान जो है वो ठीक नहीं है। ये पहले दिए हुए बयानों से अलग है बिल्कुल। तो एग्रीड मैं मानता हूँ कि जब कोई चीज़ हमारी ठीक नहीं चलती है तो हमें अपने आप को डिफेंड करना होता है। हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हम कह देते हैं जो हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या कहा था और अब हम क्या कह रहे हैं। ये जो बैन की मांग है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे एक बात बताइए, जो फिल्म को लोगों ने इतना अगर क्रिटिसाइज कर दिया है तो इट्स लाइक अ बैन ओनली ना। नो, आप फिजिकली बैन करने की बात कर रहे हैं। लोगों ने अगर मन से बैन कर दिया है तो दे बोथ आर द सेम। बड़ी बात। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? जी, बड़ी बात कही आपने। वाकई अगर मन से ही उतर जाए फिल्म, इसमें इतने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है तो क्यों इंसान देखने जाएगा। हो सकता है क्यूरियोसिटी बस चले जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मनोज मुंतशिर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो जूते उतार के जाता था और फिर जाके फिल्म के डायलॉग लिखता था। तो ये ओवर एग्जेजरेशन या ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं था इतने जटिल चीज का?
मेरे ख्याल से ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाली बात हो गई कि जूते उतार के लिखे, ये जूते उतार के अगर ये डायलॉग लिखे उन्होंने, आई एम सॉरी, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, अगर उन्होंने जूते उतार के डायलॉग लिखे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। ये डायलॉग कभी एक जूते उतार के नहीं लिख सकता आदमी। ये मेरे ख्याल से जूते क्या, चमड़ा पूरा पहन के, जब चमड़ा पहन के आपने कैरेक्टर्स को दिखाया हुआ है तो फिर जूते उतारने का क्या सेंस है? ठीक बात है। जैसे अरुण जी ने बताया, आप बताइए रामानंद सागर जी के साथ वो आपका अनुभव, जब आप उस इपिक रामायण को बना रहे थे, तो ये अनुभव क्या कहता है? किस तरह से उन्होंने तमाम चीजों का ख्याल रखा, छोटी छोटी चीजों का? सर, सबसे पहली चीज तो क्या है कि उस कैरेक्टर, उस सब्जेक्ट के साथ में, उस रामायण के साथ में उन्होंने जिया है। और रामायण बनाने से पहले मैं समझता हूँ कि 15-20 साल के उन्होंने काफी उसके ऊपर मेहनत की है। और इनफैक्ट ड्यूरिंग द शूटिंग खुद लिखते थे, खुद लिखने के बाद में जब सीन परफॉर्म होता था तो इतने इमोशनल हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। तो आप सोचिए कि एक मेकर जो लिख रहा है, कंसीव कर रहा है, वही अगर इमोशनल हो रहा है तो ऑडियंस के साथ में कितना कनेक्ट करेगा और कितना सेंटिमेंट्स उसके मतलब ऑडियंस के जनरेट होंगे उसके साथ में। मैं समझा। नासिक के पास आप सब लोग शूटिंग किया करते थे, मेरे ख्याल से कोई गांव था। सर, आपकी आवाज वापस गायब हो गई है ना। मैं अरुण जी से सवाल लेता हूँ। चलिए, मैं समझ रहा हूँ आपसे आवाज आ जा रही है। नासिक के पास नहीं, हम लोग नासिक के पास नहीं, हम जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर मिलता है, वहाँ एक गाँव था उमरगांव, वहाँ हम लोगों ने रामायण की शूटिंग की है पूरी। तो मुझे उस जमाने का कोई किस्सा सुना दीजिए अरुण गोविल जी, जो आपको आज तक याद रहा। उस ज़माने का किस्सा मुझे याद है। एक दिन शूटिंग का किस्सा है। मैंने मेकअप कर लिया था, पूरा गेटअप था, कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। मैं एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पहनकर बैठा हुआ था अपने रूम के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इतने में एक औरत वहाँ चिल्लाती हुई आई कि राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राम जी कहाँ है। उसकी गोद में उसका एक बच्चा था जो आधा कपड़ा उसने उड़ाया हुआ था उसको, और लोगों ने, किसी ने कह दिया कि वो देखो वो बैठे हैं राम जी। हालांकि मुझे उस गेटअप में उस दिन, मतलब मैं टी शर्ट और हाफ पैंट में था और ऊपर विग वगैरह भी लगा हुआ था, तो कुछ अजीब सा शायद लग रहा होगा मैं उस वक्त। पर वो उस औरत ने देखा, उसके हाथ में, उसकी गोद में उसका बच्चा था, उसने अपना बच्चा मेरे पाँव में रख दिया और वो ज़ार ज़ार रोने लगी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, ये मर जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ तुम। बोले नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, तुम ही इससे बचा सकते हो अब। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। मेरे मन में पता नहीं क्या आया। मैंने परमात्मा से सिर्फ इतना मांगा उस दिन, उसका दुख देखकर, उसका दर्द देखकर, उस बच्चे की तरफ मैंने देखा कुछ सेकंड, और मेरे मन में एक ही बात आई कि परमात्मा इसके बच्चे को ठीक कर देना था। और मैंने कहा कि तुम ले जाओ इसे और देखो, डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना इसको तुम। और वो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ के उस बच्चे के सर पे रखवा दिया और उसके बाद वो ले गई उस औरत। मेरे भी मन से वो, मतलब बात आई गई हो गई। 3 दिन बाद वो बच्चा, जो उस दिन उसका मर जाने वाला था, बिल्कुल लिटरली जैसा वो कह रही थी, 3 दिन बाद वो बच्चा उसकी उंगली पकड़कर चला आ रहा था। ये मेरा कुछ किया हुआ नहीं था उसमें, ये विश्वास था उस औरत का राम जी में और मेरा राम जी में कि राम जी इसके बच्चे को ठीक कर दो। ये होता है परमात्मा, ये होता है विश्वास, ये होती है हमारी आस्था। जब हम फिल्म बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे मन में ये होना चाहिए परमात्मा के प्रति, उसके लोगों के प्रति, तब बनती है फिल्म। विश्वास, आस्था, ये शब्द हो सकता है आपने कई बार सुना हो, लेकिन इसी से सब कुछ है। और इसी विश्वास और आस्था के साथ प्रभु राम का चित्रण जो अब तक आपने देखते आए, उसी को आपने सही माना। प्रभु हनुमान को आपने जैसे देखा, उसी को आपने सही माना। अब उस चित्रण से छेड़छाड़ हो रहा है और इसे भी दिखाना चाहते। एक छोटी सी क्लिप है, जरूर देख लीजिए, जो मनोज मुंतशिर और आदि पुरुष के मेकर के लिए आईना है। ये आईना है, देखिएगा जरा इस क्लिप को। रामदूत हनुमान चरण वंदनम करोमि पामर, अवसर प्राप्त महान जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान।
प्रभु कान्तिः एव दिवाकर वाणी यथा मृदुल चन्द्राकर कृत्वा तव अपहरणं रावण जनित मरण आह्वान जननी हम रामदूत हनुमान जननी हम रामदूत हनुमान। पश्यामि प्रभु गभीर प्रतिक्षण किंतु करोति सदा तव चिंतन तस्य नयन बाष्पाकुलता मम महत्तेव परिज्ञान जननी हम रामदूत हनुमान जननी हम रामदूत हनुमान। अब आपके दिल में दिमाग में एक सवाल होगा कि इस छोटे से क्लिप को दिखाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या था। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। ये जो क्लिप आपने अभी देखी वो एक जापानी फिल्म मेकर की बनाई एनिमेटेड रामायण फिल्म है। फिल्म मेकर कहाँ का? जापान का। जापानी फिल्म मेकर की बनाई गई रामायण की एनिमेटेड जो सीरीज थी उसकी झलक थी। और ये एनिमेशन से तैयार की गई फिल्म रामायण की 1992 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। इस फिल्म को बनाने के लिए जापानी फिल्म मेकर यूगो साको ने रामायण के 10 अलग अलग वर्जन पढ़े थे। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो विश्व हिंदू परिषद ने काफी विरोध किया और ये कहा कि कोई विदेशी रामायण के साथ न्याय नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में ये फिल्म ना सिर्फ रिलीज हुई बल्कि दूरदर्शन पर इसका प्रसारण भी हुआ। लेकिन किसने सोचा होगा कि भारत में रामायण के साथ इतना अन्याय होगा। एक जापानी को रामायण, उसके भाव, उसके मूल, उससे जुड़ी आस्था, विश्वास सबकी समझ हो जाती है। लेकिन भारत में भी सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई सवाल सेंसर बोर्ड से नहीं पूछ रहा है। क्या सेंसर बोर्ड के सदस्यों को आदि पुरुष में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा? माना कि आदि पुरुष की स्टोरी पर सेंसर बोर्ड को कोई आपत्ति ना हो, लेकिन क्या जिस तरह के डायलॉग्स बजरंग बली और अन्य किरदार बोल रहे हैं, क्या उसमें भी सेंसर बोर्ड को ऐसी कोई बात नहीं लगी जिन्हें हटाने की जरूरत सेंसर बोर्ड ने महसूस तक नहीं की? बचपन से ही आपने प्रभु राम, हनुमान, कृष्ण इन सब के चरित्र का वर्णन सुना हो, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड में बैठे लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि प्रभु राम का चित्रण कैसे है? हनुमान जी के बारे में आप क्या सुनते हैं? हमें लगता है कि रामायण का जितना अपमान करने के जितने बड़े दोषी आदि पुरुष के फिल्म मेकर्स हैं, उतना ही जिम्मेदार ये भारत का सेंसर बोर्ड भी है। कोई भी फिल्म बनाने में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी होती है वो है क्रिएटिव फ्रीडम। लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स ने इस आजादी का इतने भयानक तरीके से फायदा उठाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। त्राहिमाम। फिल्म में रामायण को इस तरह से तोड़ मिलेगा। अब आप खुद बताइए, क्या आदि पुरुष के राघव में आपको प्रभु राम की वो छवि दिखी जो रामानंद सागर के श्री राम की है? आपको हम तस्वीरें लगातार दिखाते चलेंगे। क्या आपके मन में राघव का किरदार निभाने वाले प्रभास के प्रति मन में ऐसी श्रद्धा पनपी जो आज भी रामायण में श्री राम बने अरुण गोविल के प्रति हर धर्म प्रेमी के मन में है? आज भी अरुण गोविल में लोगों को प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं।